हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू CUET by Adda 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। घड़ी में बज चुके हैं 3 और अब टाइम हो चुका है हमारी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टर्म सीरीज का। ठीक है, तो आज हम डे 6 में क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम है चाहे CUET एग्जाम है, बहुत बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए जिसने भी इससे पहले की जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर जरूर से जाकर देख लेगा, क्योंकि इससे आपके काफी सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे और यही क्लियरेंस आप अपने एग्जाम में अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये डे 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स का। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आजीविका की। तो आजीविका किसको बोलते हैं? बुद्धिस्ट सेक्ट हु were also defined as the fatalist। अब ये फेटलिस्ट क्या होता है? फेटलिस्ट होता है भाग्यवादी। मतलब कि यहाँ पर देखिए, बुद्धिस्ट सेक्ट ये एक ऐसा बुद्धिस्ट सेक्ट है who were also defined, जिन्होंने फेटलिस्ट को भी डिफाइन किया है कि अगर तुम्हारा राइट एक्शन, अगर तुम्हारा जो कर्म होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और तुम सत्कर्म करते हुए या अच्छे अच्छे काम करते हुए जब तुम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे होते हो तो इसी से आपका भाग्य डिसाइड होता है। तो अपना भाग्य अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कर्म अच्छे करने होंगे, आपको अच्छे अच्छे काम करने होंगे। देखो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलकर रहता है। देखो, झूठ तो नहीं है कि उनको मिलता है, लेकिन वो कैसे मिलेगा? क्या वो बेड पर बैठे बैठे मिल जाएगा? ठीक है, कि हम हाथ रखे चेयर पर बैठे हुए हैं और जो हमारे भाग्य में मिलेगा वो हमें जरूर मिल जाएगा। एक तो ये सोच होती है। दूसरा होता है कि भाग्य को हम बना सकते हैं, कि यानी कि हम अपने अच्छे कर्मों से, हम अपने काम के प्रति जो हमारी लगन होती है वो हमारा अच्छा भाग्य डिसाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल में डिफाइन किसने किया? ये थे बुद्धिस्ट सेक्ट। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट मोंक ने उनको अच्छे से डिफाइन किया है। नेक्स्ट आता है हमारा संघा। संघा क्या होता है बच्चे? संघ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोंक्स, यानी कि जहां पर मोंक्स रहा करते थे। मोंक्स कौन होते हैं? जो बुद्धिस्ट के, जो बौद्धिज्म के फॉलोवर्स थे। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध से शिक्षाएं ले चुके थे, उनकी प्रीचेस को सुन करके उन्होंने भी अलाइनमेंट अटेन किया था, राइट। और वो इस तरह से लोगों की, उनकी टीचिंग्स के बारे में बता रहे थे। तो गांव गांव घूम करके, प्लेस टू प्लेस जा करके लोगों को बौद्धिज्म के बारे में और एक सही रास्ते पर लोगों को चलाने के लिए ये अपने आपको आगे लेकर आ रहे थे। तो ये लोग जहां पर रहते थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कहा जाता है संघास। नेक्स्ट कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या होते हैं बच्चे? ये त्रिपिटक होती है थ्री बास्केट्स इसको बोलते हैं ना। तो ये 3 बुक्स ऐसी थी ऑफ द बुद्धिस्ट स्केयर टेक्स्ट। तो ये बौद्धिज्म की 3 पवित्र बुक कही जा सकती है, पवित्र पुस्तकें कही जा सकती है, जिसमें सुत्त पिटक और अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में गौतम बुद्ध के ये जो संघ होते थे, मतलब ये जो संघ होते थे जिसमें मोंक रहा करते थे, उस संघ के रूल रेगुलेशंस विनय पिटक में लिखे हुए हैं। अभिधम पिटक में धर्म को कैसे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कैसे आगे लेकर जाना है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें मैं डिफाइन करूंगी जब आप वो देखेंगे, हमारा थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो सारी चीजें मैंने उसमें समझा भी दी है और आपको वन शॉट में समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, धम्मा किसको बोलते हैं? धम्म बोलते हैं द पाथ ऑफ द राइटियस लिविंग। ठीक है, जो एक सही तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हम धम्मा बोलेंगे। ठीक है, तो धम्म द पाथ ऑफ द राइटियस एक्सेलेंस। कुछ बच्चे जो है ये समझते हैं कि धम्म क्या होता है, एक तरह का धर्म होता है। नहीं, यहां पर धम्म क्या है, यहां इसकी सही डेफिनेशन ये होती है, धम्म द पाथ ऑफ द, पाथ किसको बोलते हैं? रास्ते को, मार्ग को। द पाथ ऑफ द राइटियस लिविंग, जो एक अच्छे तरीके से बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को दुख पहुंचाए सही अपने अच्छे कर्म कर रहा है, उस अच्छे कर्म वाले रास्ते को क्या बोलेंगे? हम धम्मा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब वन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेजियोग्राफी, राइट। तो हेजियोग्राफी का मतलब होता है बायोग्राफी ऑफ अ संत। ठीक है, संत की बायोग्राफी ऑफ अ संत। ठीक है, संत की बायोग्राफी या फिर किसी रिलीजियस लीडर की बायोग्राफी, यानी कि उसके जीवन पर लिखी हुई कोई भी बुक होती है उसको हेजियोग्राफी बोलते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल की कोई भी साधु संत हो गए, ठीक है, कोई भी फकीर हो गया, ठीक है, तो चाहे वो सूफिज्म से बिलोंग करता है या हिंदुइज्म से, कोई भी XYZ कुछ भी हो गए, ठीक है, तो एक ऐसा संत जिसने कुछ लोगों को कुछ चमत्कार उनके सामने किया हो, या फिर लोगों की जो आस्था है उस पर्टिकुलर संत के, ठीक है, या फिर उस रिलीजियस लीडर के बारे में लोगों की आस्था धीरे धीरे बहुत बढ़ती, वो लोग उसको बहुत मानते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उनके ऊपर लिखी गई बुक क्या कहलाती है?
कहलाती है हेजियोबायोग्राफी, ठीक है, हेजियोग्राफी, राइट। नेक्स्ट आता है थियरीज। थियरीज किसको कहते हैं? ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि थियरी इनको पता ही नहीं होता कि किसको कहते हैं। थियरीज होता है रिस्पेक्टेड वुमेन हु अटेन द लिबरेशन, वो वुमेन जिनको अलाइनमेंट अटेन हो चुकी है और उस ज्ञान को वो लोगों में बांट रही है। वुमेन की बात हो रही है, मैन की नहीं हो रही है। मतलब रिस्पेक्टेड वुमेन हु अटेन द, जो बौद्धिज्म को अपना चुकी हैं और बौद्धिज्म की शिक्षाएं यानी कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन लोगों के तक पहुंचा रही है, उनकी टीचिंग्स को, उनके बताए हुए मार्ग को लोगों तक पहुंचा रही है और उनको बता रही है कि किस तरह से आपको राइट एक्शन करके अपने सही मार्ग पर चलना है। तो उन फीमेल्स की या उन विमेन्स की रिस्पेक्ट सोसाइटी में और बढ़ जाती है जो इस तरीके का काम कर रही थी, तो उनको क्या बोलते हैं? थियरीज। नेक्स्ट आता है कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला क्या होती है? अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ। कुटाग्रशाला वो होती है जहां पर जो है ये डिबेट हुआ करती थी, मतलब रिलीजियस जो स्कॉलर्स होते थे उनकी डिबेट हुआ करती थी कि एक तरफ बौद्धिज्म जैनिज्म बैठ गए, एक तरफ हिंदू बैठ गए, ठीक है, उन दोनों में जो है वो डिबेट हो रही है कि वो कह रहा है कि उनका धर्म ऐसा है, वो कह रहा है कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए। तो जो दोनों में जो डिबेट हो रही है, उस डिबेट में जो पर्टिकुलर एक प्लेस डिसाइड किया गया है तो वो है कुटाग्रशाला, जहां पर उन दोनों की रिलीजियस डिबेट होती है, उसको क्या बोला जाता है? कुटाग्रशाला। आई होप आपको सारे जो है वर्ड समझ में आ गए हो। फिर से मैं एक बार रिकैप करती हूँ। आजीविका किसको बोलते हैं? आजीविका बौद्धिस्ट सेक्ट होता है, ठीक है, एक ब्रांच होती है बुद्धिस्ट की, हु वर आल्सो डिफाइंड द फेटलिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा संघा। संघ किसको बोलते हैं? जहां पर मोंक्स रहा करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को संघ कहा जाता है। त्रिपिटक बोलते हैं, बौद्धिज्म की 3 पवित्र बुक को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थी। नेक्स्ट आता है धम्मा। किसको कहते हैं? द पाथ ऑफ द राइटियस एक्शन, यानी कि राइटियस लिविंग, जो एक सादे तरीके से, सच्चे तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे बिना किसी को हर्ट करते हुए, उसको क्या बोलेंगे? धम्मा। नेक्स्ट आता है हमारा हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी अ बायोग्राफी ऑफ अ संत और अ रिलीजियस लीडर, तो उनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक को क्या बोलेंगे? हेजियोग्राफी। नेक्स्ट आता है हमारा थियरीज। रिस्पेक्टेड वुमेन हु अटेन द लिबरेशन, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और वो लोगों को अपने ज्ञान बांट रही हैं, ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ जाती है, उनको थियरीज कहा जाता है। कुटाग्रशाला किसको कहते हैं? कुटाग्रशाला एक डिबेटिंग प्लेस होता है जहां पर रिलीजियस स्कॉलर्स की डिबेट होती है, तो उसको कुटाग्रशाला कहा जाता है। ये सारे आपको अगर वर्ड समझ में आ गए हैं, इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ गई है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बता सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए लाई है, तो आपको कैसी लगी तो ये कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट आता है हम आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये है कि तीरंदकार कौन होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीरंदकार? ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है। आई होप सभी बच्चों का जवाब जो है मुझ तक पहुंच जाएगा। कमेंट सेक्शन से मैं देख लूंगी कि इस बच्चे ने कितना जवाब दिया है, तो डेफिनेटली कोशिश करना। तो आपकी एक छोटी छोटी कोशिश है ना, जो आपको एक एक कदम करके आपके मंजिल की तरफ लेकर जाएगी, और इससे नॉलेज बढ़ती है, घट नहीं रही है। इसलिए जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, एक वर्ड की तो बात है, तो उस वर्ड का आपको आंसर लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, एंड थैंक यू। क्लियर? राइट? तो सारे बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।